नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ENG 104 आपका सेकेंड सेमेस्टर का पहला पेपर। इसमें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ इन द सेम पैटर्न जैसे दो वीडियोस में हम लोग कवर करते आए हैं। एक में राइटर को कवर करेंगे, दूसरे में पोएम को कवर। ये पहला वीडियो है इसमें हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर ऑफ द पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ का करेंगे एंड देयर आफ्टर इन द सेकंड वीडियो विल डिस्कस हिज पोएम डैफोडिल्स जो कि आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में जब बातचीत कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने समझा था दैट इज इन द ईयर 1798 जब एक वर्क पब्लिश हुआ जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स। किसने किसने पब्लिश किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी। ठीक है, ये 23 पोएम्स का एक कलेक्शन था जिसमें से 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोएम एसटी कॉलेज ने। तो यहाँ से बिगिन होता है रोमांटिक पीरियड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि जिनके वर्क से इस एज की बिगिनिंग हो रही है, ही इज एक्चुअली द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द रोमांटिक एरा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है किस एज के पोएट हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ पोएट ऑफ रोमांटिक एरा। ठीक है, और रोमांटिक एज, और ही इज अ रोमांटिक पोएट एंड he is also considered as one of the greatest poet of nature। वैसे विकिपीडिया पर तो उसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, बट हम ये नहीं मानते हैं। देयर आर सेवरल अदर पोएट्स हु आर इक्वली ग्रेट एज विलियम वर्ड्सवर्थ in the field of writing poetry of nature. For example, we have Hindi poet Sumitranandan Pant, who is called the Sukumar Kavi, Prakriti ke Sukumar Kavi. So we cannot justify it that he is the greatest one, but he is one of the greatest poets of the nature. Okay, so he is a nature poet. He is a romantic. He was born in Cockermouth. कॉकरमाउथ एक जगह है लेक डिस्ट्रिक्ट में इन इंग्लैंड। ठीक है, कॉकरमाउथ में इनका बर्थ होता है। लेक डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, ही इज आल्सो इंक्लूडेड अमंग द लेक पोएट्स। ठीक है, लेक पोएट्स, 3 पोएट्स का नाम लिया जाता है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे, रॉबर्ट साउदे। एसटी कॉलेज वर विलियम वर्ड्सवर्थ एंड साउदे, रॉबर्ट साउदे। तो ये 3 पोएट्स हैं जिन्होंने लेक डिस्ट्रिक्ट में काफी समय गुजारा, वहां पैदा हुए और वहां लेक डिस्ट्रिक्ट के विषय में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। दैट्स व्हाई द 3 आर कॉल्ड लेक पोएट्स। ठीक है, बात क्लियर। और एक चीज याद रखिएगा, रोमांटिक पोएट्स में एक डिवीजन और है, यंगर रोमांटिक्स एंड एल्डर रोमांटिक्स। तो 6 पोएट्स हैं जिनमें से 3 को यंगर रोमांटिक कहा जाता है और 3 को एल्डर रोमांटिक कहा जाता है। यंगर रोमांटिक्स में 3 आएंगे, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, पीवी शेली। जॉन कीट्स इज द यंगेस्ट ऑफ द रोमांटिक पोएट्स। ठीक है, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ इज द एल्डेस्ट ऑफ द रोमांटिक। ठीक है, रोमांटिक पोएट्स ये जो 6 हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदे, बायरन, शेली, कीट्स, यही क्रम है इनके पैदा होने का। मरने का सबका क्रम अलग है। वर्ड्सवर्थ सबसे पहले पैदा हुआ है, सबसे बाद में मरा है। मरने का क्रम सबका अलग है, लेकिन बर्थ का क्रम यही है। अगर इनका कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा तो इसी ऑर्डर में आएंगे। क्या क्या? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदे, साउदे मीन्स रॉबर्ट साउदे। ठीक है, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इज द यंगेस्ट ऑफ द रोमांटिक्स एंड डाइड फर्स्ट। केवल 21 साल की उम्र में इनका 25 साल की उम्र में इनका डेथ होता है। 1795 में इनका बर्थ हुआ है और 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। सबसे यंगेस्ट है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में बर्थ है और 1850 में जाकर के इनकी डेथ होती है। तो सबसे लंबा लाइफ स्पैन रोमांटिक पोएट्स में किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ही वाज बोर्न इन कॉकरमाउथ, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑन 7th of April 1770। ठीक है, हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ was an attorney at law at कॉकरमाउथ। ठीक है, एक ऑफिशियल पद पर थे, अटॉर्नी थे
ठीक है, अटॉर्नी एट लॉ, ठीक है, एंड हिज मदर एन, उनकी मदर का नाम था एन, ठीक। दोनों जो है एक अर्ली एज में डेथ हो गई थी। अर्ली एज में मतलब व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ओनली 8 years old, his mother died, and at the 14 that died, ठीक है, मींस अंटिल द ईयर एज ऑफ 14 इनके मदर और फादर दोनों की डेथ हो गई थी। एंड इनके एक इनकी जो पढ़ाई लिखाई का मैटर था, दैट इज दे वर एडमिटेड टू ग्रामर स्कूल एट कॉकरमाउथ, कॉकरमाउथ में ग्रामर स्कूल था, एंड देयर आफ्टर ऑक्सफोर्ड में ग्रामर स्कूल था। इन स्कूल्स में ये पढ़े, बट आफ्टर द डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स दे वर एडमिटेड टू कॉटेज ऑफ एंटाइशन, ठीक है। कॉटेज ऑफ एंटाइशन एक स्कूल था, वहां पर इनका इनका मतलब इनका और इनके ब्रदर का, ठीक है, 3 ब्रदर्स थे, इनकी बहन थी, तो इन सबका जो एडमिशन हुआ कॉटेज ऑफ एंटाइशन में हुआ, वहां से ये बहुत कुछ सीखा, ठीक है। एंड इन द 1887, इन द 1887 ही वॉज एडमिटेड टू सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो सेंट जॉन्स कॉलेज है वहां पर इनका एडमिशन हुआ इन द ईयर 1886। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड उसके बाद ये काफी घूमे फिरे, ठीक ना। और रीजन ये था कि इनको एक इनके फ्रेंड थे, उनका मरने से पहले काफी कुछ पैसा ये छोड़ गए थे, ठीक। तो वहां गए थे, उस पैसे से घूमे, वैसे भी ये बहुत घूमते घामते थे, और कुछ समय के लिए ये फ्रांस गए थे। फ्रांस की विजिट के दौरान इनकी मुलाकात फ्रांस में एक लेडी से हुई थी जिनका नाम था एनेटी वेलन, ठीक है। N.A.T. Whelan and William Wordsworth fall in love with each other and they have a daughter together, ठीक है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़े और उनकी एक बेटी भी थी। बट अनफॉर्चुनेटली वार की वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड आना पड़ा और ये वापस नहीं जा पाए, एंड अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट गॉट मैरिड, दोनों ने शादी नहीं की, ठीक है। और जो एनिटी वेलन से इनकी एक बेटी हुई थी, इसके लिए इन्होंने कुछ पोएम्स भी लिखी, ठीक। एंड ऑन हिज रिटर्न टू इंग्लैंड वार ब्रोक आउट एंड इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर द पोइट टू रिजॉइन, ठीक है। वहां थे एंड दोनों ने लव को कंज्यूम किया, बट अनफॉर्चुनेटली फिर से वापस नहीं जा पाए और दोनों मिल ना सके। आगे बढ़ते हैं बात को। एक सज्जन थे रेजली काल्वर्ट, हिज फ्रेंड रेजली काल्वर्ट, इन्हीं की बात हमने की। रेजली काल्वर्ट, यार नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। He was a young friend who died leaving Wordsworth a sum of money, लगभग 97 900 पाउंड, सॉरी 900 पाउंड्स के आसपास कुछ मनी इनके लिए छोड़ गए थे, ठीक है। तो उस मनी सफिशिएंट एनफ हिम टू लिव सोली बाय हिज पोएट्री, और उस पैसे का उपयोग करके ये आराम से कविताएं लिखते हुए अपना जीवन जी सकते थे, खूब घूम फिर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, जब इनको ये पैसा मिल गया तो ये जो है घूमने निकल गए, ठीक है। खूब घूमे फिरे, उसी दौरान जो है एसटी कॉलेज से भी इनकी मुलाकात हुई, और फाइनली इन द ईयर 1797 दे प्लान्ड his upcoming collection lyrical ballads that was published in 1798, ठीक है। तो in the year 1796 Wordsworth set up a house with his sister डॉर्थी, डॉर्थी का भी नाम याद रखिएगा, बार बार जगह जगह इसका रेफरेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पोएम्स में बहुत सारा समय इन दोनों ने एक साथ, ठीक है। सिस्टर डॉर्थी इन डॉर्सेट, डॉर्सेट एक जगह है, वहां पर 1796 में एक घर इन लोगों ने बनाया, बहन के साथ रहते रहे थे। एंड देयर आफ्टर इन 1797 ही मूव टू अल्फॉक्सटन, एक तीसरी जगह है अल्फॉक्सटन, जहां पर एसटी कॉलेज रहा करते थे, उनके करीब होने के लिए वो घर शिफ्ट कर गए, इनके बड़े क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है। इनसे इनके ना पास रहने के लिए इन्होंने अपनी जगह बदल दी और अल्फॉक्सटन जाकर के शिफ्ट हो गए और कॉलेज के पास। एंड इन द सेम ईयर दे प्लान्ड द अपकमिंग कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। एंड टुगेदर दे कंसीव्ड द आइडिया ऑफ लिरिकल बैलेड्स, अ कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1798,
8 और ये कलेक्शन 1798 में पब्लिश हुआ और 1800 में रिवाइज हुआ, इसका सेकंड वॉल्यूम भी आया और 1800 का जो कलेक्शन वॉल्यूम आया इसमें एक चीज ऐड हुआ था, एक प्रीफेस था, प्रीफेस, ठीक है, प्रीफेस को कहते हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ठीक, इसको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स कहते हैं। 1800 के एडिशन में आया था एंड इट वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड दिस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स इज कंसीडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा। अब आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। ऑप्शन में आपको मिलेगा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। आफ्टर 1799 वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डाउन इन ग्रॉसमोर विद अ सिस्टर, ठीक है, फिर से एक बार जगह बदली, ग्रासमोर चले गए एंड मैरिड मेरी हैचिंसन इन 1802। अब दो नाम इनकी लाइफ में जुड़े, कौन से, एक था एनएटी विलन से लव हुआ, एक बेटी हुई बट शादी नहीं हो सकी, ठीक है। दूसरा फिर 1802 में 1802 में इन्होंने मेरी हैचिंसन से शादी की, लाइफ लॉन्ग शादी चली इनकी एंड आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ दिस मेरी हैचिंसन हैज पब्लिश्ड हिज प्रेल्यूड आफ्टर हिज डेथ। मेरी हैचिंसन ने इनके प्रेल्यूड को इनकी डेथ के बाद पब्लिश किया था एंड द टाइटल, प्रेजेंट टाइटल द प्रेल्यूड वाज गिवन बाय दिस मेरी हैचिंसन, ठीक है, प्रेल्यूड का जो टाइटल था वो मेरी हैचिंसन ने दिया था। आगे बढ़ेंगे, दैट इज द लॉन्गर वर्क द एक्सकर्शन 1814 में पब्लिश हुआ एंड 1843 में पोएट लॉरिएट बने रॉबर्ट साउदी के बाद एट द एज ऑफ 73। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1840। दूसरा, विलियम वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड विच पोएट एज अ पोएट लॉरिएट, किसको सक्सीड किया, रॉबर्ट साउदी को, रॉबर्ट साउदी के बाद पोएट लॉरिएट बने। कितनी एज में बने, ही बिकेम पोएट लॉरिएट एट द एज ऑफ 73। कितने साल तक रहे, ही रिमेन इन द ऑफिस ऑफ पोएट लॉरिएट फॉर 7 years। 1843 में बने थे और 1850 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से बनता है कि देयर इज अ पोएट who has criticized William Wordsworth for accepting the poet laureate, ठीक है, and this poet is Robert Browning who has written a poem Last Leader। नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग, पोएम लास्ट लीडर। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है लास्ट लीडर in which he has criticized William Wordsworth for accepting poet laureates because कि वर्ड्सवर्थ जो है अपोजिट पार्टी के थे, ठीक है, और जब पोएट लॉरिएटशिप इनको मिली तो इन्होंने पार्टी बदल ली, ठीक है। वहां रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखते हैं फॉर अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड फॉर अ स्ट्रिप ऑन कोट यू लेफ्ट अस आवर लास्ट लीडर, ठीक है। वो लास्ट लीडर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे, सेकेंड एडिशन ऑफ Lyrical Ballads was published 1800 with a detailed preface. It is known as Magna Carta of Romanticism. This preface, the preface to Lyrical Ballads, is known as Magna Carta of Romanticism, and the prelude is an autobiographical poem, ठीक है। prelude finally पहले तो 1805 में पब्लिश हुई थी, फिर नहीं सॉरी, पहले जो है 1799 में पब्लिश हुई, सबसे पहला पब्लिकेशन 1799 में हुआ था, ये 2 बुक्स में हुआ था, ठीक है। इसके बाद 1805 में हुआ था, 13 बुक्स हुई थी, ठीक। फाइनली जो है 1850 में हुआ आफ्टर हिज डेथ 14 बुक्स। पूछना नहीं चाहिए लेकिन मान लो पूछ ले, इसलिए जानते रहिए, ठीक है।
तो ये इतनी बातें हम लोगों ने ब्रीफ में अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ समझी. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द पोएम डैफोडिल्स and read the text. Thank you for joining.